मामी का मामी ने कुछ कहा नहीं है। अच्छा ये क्या। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है जी असर का टाइम और यहाँ पे हम माँ बेटा बैठे हुए थे। ये रो रहा था तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इसको ना इसके साथ ये जो है टेडी बेयर के साथ खिलाती हूँ। और फिर मैं पी रही थी चाय और यहाँ पे मोहम्मद हमज़ा का भी बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने का, लेकिन मैंने उसको चाय नहीं पिलाई और ये खाली कप था। फिर मैंने उसके मुंह से लगाया क्योंकि चाय जो है बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, तो मैं चाय नहीं पिलाती मोहम्मद हमज़ा को। शाह गई हुई थी अपने बाबा के साथ चीज़ लेने के लिए, फिर वो चीज़ लेके वापस आई और उसका ये टाइम होता है जी लेज़ और जूस, तो लाजमी ना जूस लेके आएगी तो लेज़ लेके आएगी, अगर लेज़ लेके आएगी तो जूस उसने लाजमी पीना है साथ। तो यहाँ पे फिर वो पी रही थी जूस और मैं उससे पूछ रही थी भी आप क्या पी रही हो, तो वो जूस को बोलती है जूसू, कहती मैं जूसू पी रही हूँ। और ये जो डोनट मैं आपको दिखा रही थी ये वाकई बहुत ही मज़े का था। आप मामा को बताओ कि मेकअप किसका लगा के आई हो। हैं मम्मी का। मामी का मामी ने कुछ कहा नहीं है। अच्छा ये क्या पढ़ रही हो। ये है जी सुबह 5 बजे का टाइम और मैं उठ गई थी, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और बच्चे उनके अब्बू और बाकी सब अभी सो रहे थे। जी ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, यानी सुबह का टाइम जब अभी सूरज नहीं निकला हुआ होता, बहुत ही प्यारा सा पुरसकून सा माहौल होता है, परिंदों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना ये वक्त। तो सुबह मेरे अब्बू की रूटीन है कि वो भी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इसके बाद वो चले जाते हैं हमारे अब्बे दूध लेने के लिए। ये मैं अपने बच्चों के लाई थी जी कपड़े, कपड़े बहुत ही गंदे हुए थे, यहाँ से भी गंदे कपड़े उठा के ले गई थी जो वहाँ पे मासी ने धोए नहीं थे। इसकी बर्थडे की वजह से मुझे वापस आना पड़ गया, तो फिर मैं वहाँ से यहाँ पे भी जो कपड़े थे फिर यहाँ से भी जो गंदे थे वो उठा के फिर दोनों ना घर ले गई थी। और ये फिर जी मेरे बच्चों के कपड़े सारे फिर मैंने मेरी सिस्टर ने मिल के धोए थे और कपड़े भी माशाल्लाह अच्छे खासे कपड़े थे, कोई थोड़े नहीं थे। ये जी काम वाली आई हुई थी और वो अपना काम कर रही थी और हमने उसके आने से पहले ही कपड़े वगैरह धो लिए थे। और सिस्टर भी ना तारों पे कपड़े इतने थे माशाल्लाह के पूरे नहीं आ रहे थे, तो फिर उसने ये चारपाई पड़ी हुई थी इस पे डाल दिए। और आज मैं बनाने लगी थी जी अपने मियाँ के लिए गोश्त। वो अपने लिए लाए थे जी भिंडियाँ बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलिए दोनों के लिए प्याज और लहसुन वगैरह छील देती हूँ। भाभी भिंडियाँ बना लेंगी और मैं मीट बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर भिंडियाँ डाली हुई थी खुश्क होने के लिए और ये दूध है, हम सुबह सुबह ही दूध बॉयल वगैरह करके रख देते हैं, फिर ठंडा करके और फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे फिर मैंने दोनों के लिए प्याज टमाटर लहसुन अदरक जितना भी जो था दोनों के लिए ना काट वगैरह लिया था। मम्मी ने जी आज किया था घी गरम, और घी कैसे गरम करते हैं सबको पता ही होगा, आटा वगैरह उसमें डालते हैं। तो ये जो फिर आटा घी जब छान वगैरह लेते हैं और ये जो आटा रह जाता है तो फिर हम इसका हलवा बना लेते हैं। इतना मज़ेदार होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों में से पता नहीं कभी किसी ने ट्राई किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो लाजमी करके देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मैंने इस बर्तन को भिगो दिया ताकि साफ़ हो जाए अच्छे से। भाभी ने बनाई भिंडियाँ और भाभी भिंडियाँ बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं, इवन कि मैं नहीं खाती भिंडियाँ, लेकिन जब वो बनाती हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ मेरी सास बहुत अच्छी भिंडियाँ बनाती हैं और वहाँ भाभी बहुत अच्छी भिंडियाँ बनाती हैं। मेरा मीट भी बन चुका था और ये है जी फिर थर्ड डे, यानी मैं एक दिन गई थी उससे अगले दिन मैं वापस नहीं आई, तीसरे दिन मैं वापस आई थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपने बच्चों के अपने मियाँ के कपड़े प्रेस कर के रख दिए थे और यहाँ पे अपने अपने कपड़े प्रेस करने लगी थी। और आज मैं ये सूट पहन के जाने लगी थी क्योंकि जो मैं पहन के आई थी वो मैं यहीं रख के जा रही थी। और इस पर ना इसके जो ट्राउज़र है उस पर इस तरह से ना डिज़ाइनिंग हुई हुई थी और ये काफ़ी अच्छी लगता है ना पहना हुआ। कैसे बैठोगी ये बस बस। अच्छा जी हम बस पे ही वापस जा रहे थे क्योंकि अब्बू और भाई दोनों ही मसरूफ़ थे, जिसके आपको पता है घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो फिर कोई भी फारिग नहीं था, छोटा कज़न भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें बस पे ही वापस चले चलते हैं। और मोहम्मद हमज़ा के कानों पे इतनी एलर्जी हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, तो फिर आते साथ ही जैसे मैं आई घर में मैंने पानी वगैरह पिया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। शुक्र है डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और रश भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, एक आधा कोई मरीज़ था। तो फिर यहाँ पे हम बैठे हुए थे चेक करवाने के लिए, डॉक्टर साहब गए हुए थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए और मोहम्मद हमज़ा खुद को कैमरे में देख देख के खुश हो रहे थे। फिर जी खाला वो जो वाइट वाला मैंने आपको ड्रेस दिखाया था वो सिलाई कर रही थी, तो उसकी वो जो लेस है वो थोड़ी कम पड़ गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था वो लेते आना, तो फिर यहाँ पे हम वही लेने आए थे। यहाँ इनके पास काफ़ी अच्छी लेसें होती हैं और गोटे की भी काफ़ी वैरायटी इनके पास पड़ी हुई है। मैंने एक दफ़ा अहमद शाह का गोटा लगवाना था तो मुझे अपने वहाँ पे कहीं गोटा ही नहीं मिला,
तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी गोटे की वैरायटी पड़ी हुई है जी। हमने वो लेस वगैरह ली और मैंने मंतशा की आज वो कॉपियाँ लेनी थी जो लिखी हुई होती हैं, रिटन जो कॉपीज़ होती हैं उनके ऊपर लिखते हैं ख़ुद से, तो वो लेनी थी। वो लेने के लिए मैं शॉप पे आई तो शॉपकीपर जी गया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए। स्टेशनरी के हवाले से मैंने कुछ भी लेना हो तो मैं इन्हीं की शॉप पे आती हूँ, तो फिर मैंने कहा यहीं से कॉपीज़ वगैरह ले चलूँगी। मेरे मियाँ लेके आए थे कॉपी, लेकिन वो 3 in 1 थी तो मुझे अलग-अलग चाहिए थी तीनों ना, तो इसलिए मैंने कहा उसको भी चेंज करवा लूँगी। वो थे नहीं तो फिर हम लोगों ने जो बाहर आम वाला खड़ा था उससे आम लिए और केले लिए और घर वापस आ गए और घर में जी सेटिंग्स चेंज हो चुकी थी। ये जो मेरा ड्रेसिंग है और कबर्ड वगैरह ये निकाल के जी ये बड़े रूम में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो मेरा रूम जो है छोटा है और उसमें सिर्फ मेरा बेड ही आ रहा था और या एक चारपाई 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। तो फिर हम लोग ज़्यादा हैं और चारपाइयाँ कम थी, क्योंकि मैं तो बेड पे सो जाती हूँ, लेकिन जो खाला वगैरह हैं वो नहीं सोती बेड पे। तो फिर इस वजह से ना फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट की और वहाँ पे फिर हम लोगों ने 3 चारपाइयाँ बिछा ली हैं। और काम वाली आई हुई थी, वो काम कर रही थी और मेरी सास नमाज़ अदा कर रही थी। और ये है जी हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पे मेरे सोफ़े पड़े हुए हैं। 2 चारपाइयाँ हम लोगों ने यहाँ पे बिछाई हुई हैं और ये जी पड़ा हुआ है काम वाली का मोबाइल फ़ोन। पर यहाँ दोनों साइड पे रखे हुए हैं। इनके साथ का जो बड़ा टेबल था वो टूट गया था, उसका शीशा तोड़ दिया था मेरी नंद के बेटे ने। और ये है जी असर का टाइम और मैं मोहम्मद हमज़ा की मेडिसिन वगैरह लेकर आई थी। उसको फ्लू भी काफ़ी हो रहा था, तो वही मैंने उसको जैसे ही सिर पिलाया तो उसने ये इतनी ज़्यादा वॉमिट कर दी। अच्छा, बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो बहुत तंग करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत दवाई पीने के मामले में तंग करते हैं, शायद सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। तो पता नहीं क्यों इस तरह से है। मंतशा भी दवाई पीने के मामले में ऐसी थी और मोहम्मद हमज़ा भी ऐसे ही करते हैं। फिर खैर मैंने मोहम्मद हमज़ा के लिए स्टीम वगैरह रखी। मैंने कहा इसको स्टीम वगैरह दूँ ताकि इसका थोड़ा-सा ना जो छींकें वगैरह आ रही हैं थोड़ा-सा इसकी ठीक हों और इसकी थोड़ी तबीयत बेहतर हो तो शायद ये ना दवाई पी ले। तो यहाँ पे मैं उसको स्टीम दे रही थी, लेकिन पता है आपको आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा फिर से हुई है, तो और एक वैसे भी फ्लू हुआ हो ना तो वैसे ही ठंडे पसीने आ रहे होते हैं। इंसान की तबीयत अजीब-सी हुई होती है, तो वो ले नहीं रहा था ना, स्टीम भी नहीं ले रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ना उसको ये स्टीम में दे रही थी। अब दुआ कीजिएगा मोहम्मद हमज़ा जल्दी से ठीक हो जाएँ। जब बच्चे बीमार होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।